Assalamu alaikum kids. I hope you all are fine and safe at your homes. Once again, welcome back to another online class of science. In this class, the book I'm using here is called Science for class 7. Now let's move on to contents, everyone. So kids, right now I am on contents और contents में जो unit आज मैं continue करने वाली हूँ, that is unit number 10, dispersion of light, and it is on page number 77. So let's move on to page 77. किड्स दिस इज़ पेज 81. लास्ट टाइम हमने वीडियो में बात कर दी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल के बारे में. अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब हमारी डेली लाइफ में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है. मैनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉर देयर वर्किंग. बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो मतलब नज़रियाती या बसरियाती इंस्ट्रूमेंट जिन्हें कहेंगे हम, बहुत ऐसे आलात जो हैं वो यूज़ हो सकते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, जैसे अंडर वाटर रिफ्लेक्शन ऑफ द टर्टल इज़ द रिजल्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अभी अंडर वाटर पिक्चर आपके सामने, यहाँ पर देखिए पानी के अंदर इनकी रिफ्लेक्शन बन रही है, तो ये जो रिफ्लेक्शन है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से है. अब हम एक वीडियो देखते हैं और उसमें मज़ीद जानते हैं कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो अप्लाई किन किन चीज़ों पर हो सकती है. आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की. हम देखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो अमल होता है, जो प्रोसेस होता है, वो कहाँ कहाँ कार फरमा होता है, कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा होता है. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जैसे हम पहले देख चुके हैं, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस जब ग्रेटर हो जाए क्रिटिकल एंगल से. और कब? जब लाइट ट्रेवल करती है, होती है डेंसर मीडियम यानी कि एक भारी मीडियम से रेयरर मीडियम यानी कि एक लाइटर और हल्के फुल्के मीडियम में. जैसे कि इसकी एक एग्जाम्पल या एक एप्लीकेशन हम पहले भी देख चुके हैं. हमने देखा था सड़क पे ये कैट आइज लगे हुए होते हैं, जब गाड़ी गुजरती है गाड़ी की हेडलाइट से ये रोशन महसूस होते हैं. तो इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो अमल होता है वो अप्लाई हो रहा होता है. अब यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे, और वो हम किसकी देखेंगे? वो हम देखेंगे प्रिज्म की देखेंगे, और प्रिज्म के साथ प्रिज्म टेलीस्कोप की बात करेंगे. प्रिज्म टेलीस्कोप क्या होती है? दूरबीन जो होती है. और इसी तरह बाइनोक्यूलर्स की भी बात करेंगे, ये भी एक तरह की दूरबीन होती है. ये प्रिज्म जो होता है, अब ये क्या होता है इसको भी देख लेते हैं. ये एक तिकोना सा, एक ट्रायंगल से एक जो है वो चीज़ बनी हुई होती है, और ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल की बनी होती है, यानी कि ऐसे मटेरियल की जिससे आर पार देखा जा सकता है. ज़्यादातर ये ग्लास की बनी हुई होती है, और भी डिफरेंट मटेरियल्स की हो सकती है, लेकिन ऐसी होती है जिससे आर पार देखा जा सकता है. और लाइट जब इसमें से गुजरती है तो डेफिनेटली एयर में से होके जब वो ग्लास में जाएगी तो वो रिफ्रैक्ट करती है. तो ये प्रिज्म होता है. यहाँ पर जब हम यूज़ करते हैं जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो एप्लीकेशन अप्लाई हो रही होती है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो अप्लाई हो रहा होता है जिस किस्म के प्रिज्म पे, वो आ जाता है राइट एंगल्ड प्रिज्म. जैसे कि चले हम यहाँ से इस वाले प्रिज्म को रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे इस प्रिज्म की बात कर लेते हैं. ये कैसे पता चला कि ये राइट एंगल प्रिज्म है? क्योंकि देखें इसका एक जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, यहाँ पर ये देखिएगा ये वाला एंगल, ये 90 डिग्रीज का एंगल यानी 90 डिग्रीज का जाविया बन रहा है. तो ये जो 90 डिग्रीज का एंगल बनता है, जब एक ट्रायंगल के अंदर कोई एक एंगल 90 डिग्रीज का होता है तो हम कहते हैं वो क्या होता है? राइट एंगल्ड ट्रायंगल. और ये प्रिज्म है. प्रिज्म में इसको जब हम देख रहे हैं कि एक एंगल राइट एंगल है तो हम क्या कहते हैं? वो राइट एंगल्ड प्रिज्म कहलाता है. ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया. अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमने जब लाइट को पास किया यहाँ से, और ये लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है ये हम यहाँ पर देखेंगे. इसको हम यहाँ पर मेंशन भी कर देते हैं. इधर क्या मौजूद है? एयर मौजूद है. अंदर क्या चीज़ मौजूद है? अंदर मौजूद है ग्लास. ये क्या है? ये कौन से मटेरियल है? ये हम कह रहे हैं ग्लास. तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे ये ग्लास है. और हमने लाइट की एक बारीक सी रे पास करेंगे ताकि इधर उधर फैले नहीं. हम ये एक लाइट की रे पास की. अब देखें एयर से जैसे ही वो ग्लास में जा रही है तो कहाँ किस तरह जा रही है? अलोंग द नॉर्मल जा रही है ना, बिल्कुल सीधी सीधी जा रही है. तो बेशक मीडियम चेंज हो गया, रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ ये जा रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं बिल्कुल सीधा सीधी ये अंदर तक जाएगी. अब यहाँ पर ग्लास की सतह से एयर में इसने एंटर होना है ना, लेकिन हम क्या देखते हैं कि एंटर होने के लिए क्या होगा? यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, अब एंगल क्या बन रहा है? ये वाला एंगल देखिएगा, ये एंगल बन रहा है 45 डिग्रीज का.
और ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल होता है, अगर हम वो यहाँ पर मेंशन करें, स्मॉल सी लिख रही हूँ मैं क्रिटिकल एंगल के लिए, तो ये होता है 42 डिग्रीज। और हमें पता है कि जब क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा इंसिडेंट एंगल, अब सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस, चले इंसिडेंट एंगल भी इसको कहते हैं, जब ये बड़ा होगा तो जिस तरह 42 से बड़ा है ना यहाँ पे 45 डिग्रीज, तो क्या होगा कि वो हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस शो करेगा। तो यही होता है। अब देखें, रिफ्रैक्शन नहीं हो रही, एयर में कोई यहाँ से लाइट रे नहीं जा रही है, बिल्कुल भी नहीं जा रही है, बल्कि यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, अंदर ही रिफ्लेक्ट हो गई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गई। और हम देख रहे हैं फिर वो जाके एक और जगह से टकराई है, अब इस सतह से टकराई। अब जब यहाँ पर वो हिट किया इसने, इस लाइट की रे ने, तो अब इसने यहाँ से भी रिफ्रैक्ट होके बाहर जाना था, लेकिन फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर एंगल जो बन रहा है वो किस चीज़ का बन रहा है, 45 डिग्रीज का बन रहा है, जो कि क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास से बड़ा है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अभी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो प्रोसेस कौन सा होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। तो फिर क्या हुआ, फिर से इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई, कोई रिफ्रैक्शन नहीं हुई। और फिर हम देख रहे हैं जब यहाँ से टकराए, अलोंग द नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल की सीधी सीधी लाइन के साथ साथ है, तो ये बाहर निकल आई। तो हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक राइट एंगल प्रिज्म में अप्लाई हो रहा होता है। चलिए अब ऐसा करते हैं, एक दूरबीन लेकर आते हैं, उसमें देखते हैं किस तरह से प्रिज्म लगे होते हैं। ये हम यहाँ पर दूरबीन ले आए। अब देखें, जो भी ऑब्जेक्ट्स दूर मौजूद होंगी हम उनको दूरबीन से देख रहे हैं ना, ताकि हमें नजर आए। हमें बहुत दूर ये मौजूद थी, बटरफ्लाइज, तितलियां मौजूद थी, हम इनको देख रहे हैं। अब यहाँ से देख रहे हैं और यहाँ से हम देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ हमारी आंखें हैं और इधर से ये ऑब्जेक्ट्स नजर आएंगे। अब देखें, लाइट यहाँ से इंसिडेंट हुई, इस अंदर प्रिज्म मौजूद था, इस तरह से हमने प्रिज्म को प्लेस किया हुआ होता है, इसकी पोजीशन कुछ इस तरह से होती है। अब लाइट यहाँ पर इंसिडेंट हुई अंदर, यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले हमने राइट एंगल प्रिज्म में देखा था, क्योंकि ये भी राइट एंगल्ड है। देखें यहाँ से, और ये आपने यहाँ पे देखें ये 90 डिग्रीज का बन रहा है, तो एक जो यहाँ पे एंगल है वो 90 डिग्रीज का है, तो ये हमने राइट एंगल्ड प्रिज्म्स लगाए हुए हैं। अब यहाँ पर इसने ये टकराई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, क्योंकि 45 डिग्रीज का एंगल बनेगा। यहाँ पर जो ये एंगल है 45 डिग्रीज का बनेगा, फिर यहाँ पर भी ये एंगल जो है 45 डिग्रीज का बनेगा, फिर यहाँ से भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और 2 दफ़ा हुई इस वाले प्रिज्म में से भी, और हमें यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो विजिबल होगा। दूसरी तरफ से भी बिल्कुल यही फिनोमेना होगा, बिल्कुल इसी तरह से पूरा ये प्रोसेस होगा कि लाइट इंसिडेंट हुई इस प्रिज्म पे, अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई 2 बार, फिर वहां से रिफ्लेक्ट हुई, दूसरे प्रिज्म को ऐसे रखा था हमने कि उसके अंदर भी 2 बार इधर से जो लाइट आएगी वो इसके अंदर इस तरह से एंटर होगी, और फिर इसमें 2 दफ़ा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, और टकरा के रिफ्लेक्ट होके वो फिर हमारी आंख में विजिबल होगी या हमारी आंख में एंटर होगी। तो इस तरह से हमें ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये नज़र आ जाएंगे, ये हमें क्लियर नज़र आएंगे। तो दूरबीन से हमें दूर की चीज़ जो है वो करीब नज़र आती है, बड़ी होकर नज़र आती है, या हम कहते हैं करीब नज़र आती है। तो यहाँ हमने क्या देखा, हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एक एप्लीकेशन देखी, जिसमें हमने राइट एंगल्ड प्रिज्म देखा, और हमने देखा राइट एंगल्ड प्रिज्म को यूज़ करते हुए दूरबीनें बनाई जाती हैं, टेलीस्कोप्स, जिनसे हम आसमान की तरफ देखते हैं, आसमान पे जो मौजूद डिफरेंट चीज़ें होती हैं उनको देखते हैं, और बाइनोकुलर्स भी बनाते हैं, यानी कि दूरबीनें एक और तरह की, जिस तरह यहाँ पर हम देख रहे हैं, जिनसे हम दूर की चीज़ को वाज़े तौर पे देख सकते हैं। आई एम ऑन पेज नंबर 83। हमने अभी वीडियो देखी एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। अब हम बात करेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में। डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है? बेसिकली डिस्पर्शन ऑफ लाइट जो है वो रोशनी का मुंतशिर होने को कहते हैं हम, क्योंकि आपको पता है कि जब रोशनी किसी चीज़ पर पड़ती है तो वो डिस्पर्स करती है, या फिर वो बेंड करती है, या रिफ्रैक्ट करती है। तो हम पढ़ेंगे अभी डिस्पर्शन के बारे में। सनलाइट इज़ ऑफन कॉल्ड वाइट लाइट ऑल्दो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर। सनलाइट को हम वाइट लाइट भी कहते हैं, मतलब सफ़ेद रोशनी भी कहते हैं, जबकि सनलाइट जो है वो डिफरेंट कलर्स का जो है वो कॉम्बिनेशन होती है, मतलब मिलाप होती है। हम ये कलर जो है रेनबो में देख सकते हैं, जैसे जो कलर होते हैं रेनबो के, कैसे रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट, ये सारे रेनबो में कलर्स होते हैं। अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो अपनी पर्सनल लाइफ में रेनबो को देखने का, तो आपको पता चला होगा कि बेसिकली सूरज की रोशनी के कलर्स हैं क्या क्या। वो हमें नज़र क्यों आ रहे होते हैं? क्योंकि वो जो ड्रॉप्स होते हैं हवा में, जो मॉइस्ट रह जाती है, नमी रह जाती है, उस पर जो है हमारी लाइट इफ़ेक्ट करने के बाद वो कलर जो है वो अपेयर कर रही होती है।
अगर आप ये लाइट चेंज करना चाहो इन्हें, तो फिर लाइट को देखना चाहो बेसिकली लाइट की कलर, तो आप क्या कर सकते हैं, वी कैन स्प्लिट वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर बाय पासिंग इट थ्रू द प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, शीशा, किसी शीशे के थ्रू आप इसे जो है क्रॉस करके इसके जो है कलर लाइट के आप इजीली देख सकते हो। अभी हम एक वीडियो देखते हैं जिसमें हमें बताया गया है डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में और मज़ीद। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में। डिस्पर्शन लफ्ज़ जो है इसका मतलब होता है बिखरना, यानी कि रोशनी जो है जब वो बिखरती है तो क्या होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अब रोशनी जो है अगर हम उसकी बात करें, जो कि सफ़ेद रंग की वाइट लाइट है जो कि हमें नज़र आती है, अगर हम उसकी बात करें तो ये होती तो वाइट है, लेकिन असल में जब हम इसकी बात करें कि इसके अंदर कौन कौन से अज्जा मौजूद हैं, ये सिर्फ हमें उस वक्त नज़र आते हैं जब क्या होती है, लाइट डिस्पर्स होती है। और डिस्पर्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट में रोशनी जो है वो स्प्लिट हो जाती है। स्प्लिट का मतलब है कि वो बिखर जाती है, और जब वो बिखरती है तो क्या होता है, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, यानी कि जिससे वो रोशनी मिलके बनी होती है, वो हिस्से जो हैं वो उसके अज्जा जो हैं वो हमें नज़र आते हैं। अब इसके लिए सबसे एक अहम चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट को देखने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है वो है ग्लास प्रिज्म। यहाँ पे आपको ये जो नज़र आ रहा है, ये जो आपको त्रिकोण सी एक चीज़ नज़र आ रही है, इसे कहा जाता है ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म जो है ये शीशे का होता है और इसके 3 कोने होते हैं, और ये किस तरह से हमें नज़र आते हैं, ये हमें ट्रायंगल की शेप का नज़र आता है, और इसे उर्दू में कहते हैं मंशूर, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है प्रिज्म। अब जब रोशनी जो है वो इस ग्लास प्रिज्म से गुज़रती है तो क्या होते है कि जो रोशनी की शुआ पड़ रही होती है, जो बीम जो है वो रोशनी की इस प्रिज्म पे पड़ रही होती है, वो स्प्लिट हो जाती है। और जब वो स्प्लिट हो जाती है तो क्या होता है, जो रोशनी के अंदर मौजूद अज्जा हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लाइट, वो हमें नज़र आते हैं। और जो सफ़ेद रोशनी है जिसे हमें सफ़ेद नज़र आती है, उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के रंग मौजूद होते हैं, और वो रंग कितने हैं, वो कलर्स हैं 7, यानी कि 7 कलर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं वाइट लाइट में। या फिर हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो वाइट लाइट है या जो सफ़ेद रोशनी है, वो मिक्सचर है 7 कलर्स का। और वो 7 कलर्स कौन से हैं, वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले जो रंग हमें नज़र आ रहा है वो है रेड। उसके बाद जो हमें कलर नज़र आ रहा है वो है ऑरेंज। रेड कलर यानी कि सुर्ख रंग। ऑरेंज जो है, ऑरेंज कलर जो है जिसे कहते हैं माल्टाई रंग या फिर नारंगी रंग। येलो कलर यानी कि पीला रंग या फिर जर्द रंग। ग्रीन यानी कि हरा रंग या फिर सब्ज रंग। ब्लू यानी कि नीला रंग। इंडिगो और वॉयलेट कलर। अब ये सारे जो 7 कलर्स हैं, ये सारे के सारे जब आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, वाइट लाइट। लेकिन वाइट लाइट जो है ये हम जब इसे देखते हैं तो हमें ये सफ़ेद या हम कह सकते हैं वाइट लाइट ही नज़र आती है। लेकिन ये वाइट लाइट सिर्फ उस वक्त स्प्लिट होती है या इसकी डिस्पर्शन सिर्फ उस वक्त होती है जब ये किसी ग्लास प्रिज्म से गुज़रती है। और ग्लास प्रिज्म क्या है, ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ट्रांसपेरेंट मीडियम जो है इसका क्या मतलब है, ट्रांसपेरेंट कहते हैं किसी भी ऐसी ऑब्जेक्ट को जो कि लाइट को गुजरने देता है, यानी कि उसमें से लाइट जो है वो पास हो सकती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये लाइट जब इस प्रिज्म पे पड़ रही है तो ये लाइट इसमें से पास हो रही है, और पास होके फिर हमें इसके मुख्तलिफ कलर्स नज़र आ रहे हैं। जब ये इस रोशनी को पास होने दे रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो प्रिज्म है ये एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, या फिर हम कह सकते हैं एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। और इस ट्रांसपेरेंट मीडियम में से जब लाइट स्प्लिट होती है तो उसे कहा जाता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, यानी कि रोशनी का बिखरना। तो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी किया है डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में। You have seen the video of dispersion of light. Now I am on page number 85.
और यहाँ पर जो टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं दैट इज़ कलर्स ऑफ लाइट। कलर्स ऑफ लाइट मतलब रोशनी के जितने भी कलर्स होते हैं उनको भी हम समझेंगे। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कलर इज़ वेरी यूजफुल इन फोटोग्राफी एंड थिएटर लाइटनिंग। अगर आप कलर्स को अंडरस्टैंड करेंगे तो आप फोटोग्राफी और थिएटर लाइटनिंग जो है वो बड़ी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। People who work with light of different colors must know how to produce light of various colors from a few basic colors. वो लोग जो कि फोटोग्राफी वगैरह का काम करते हैं या लाइट कंट्रोल करने का काम करते हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो बेसिक कलर्स हैं लाइट के उन्हें कैसे जो है आपने फॉर्म करना है। द कलर्स दैट कैन बी यूज टू मेक एनी अदर कलर इज कॉल्ड प्राइमरी कलर। वो कलर्स जिनसे हम मज़ीद कलर्स बना सकते हैं उन्हें हम प्राइमरी कलर्स कहते हैं। दीज आर रेड, ब्लू एंड ग्रीन। RGB कलर्स भी कहते हैं हम इन्हें, रेड, ब्लू और ग्रीन को। इन तीनों कलर्स को मिक्स करते हैं तो हम बहुत सारे डिफरेंट कलर्स भी बना सकते हैं। वी कैन मिक्स अ लाइट ऑफ 3 प्राइमरी कलर्स टू प्रोड्यूस वाइट लाइट। हम इन 3 प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके जो है वाइट लाइट बना सकते हैं ईजिली। जैसे रेड प्लस ब्लू प्लस ग्रीन जब करेंगे तो आपके सामने कौन सा कलर आएगा, आपके सामने वाइट कलर बनकर जो है वो अपेयर होगा। व्हेन 2 प्राइमरी कलर्स मिक्स दे प्रोड्यूस सेकेंडरी कलर। जब 2 प्राइमरी कलर आपस में मिक्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो सेकेंडरी कलर बना देते हैं। जैसे सियान, येलो एंड मजेंडा आर सेकेंडरी कलर। अ कलर टेलीविजन यूज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ कलर्स। जो कलर टेलीविजन है हमारे घरों पर वो क्या करता है, अलग अलग कॉम्बिनेशन जो है कलर्स के वो यूज़ कर रहा होता है। जैसे रेड और ग्रीन को अगर आप मिक्स करेंगे तो आपको येलो मिलेगा। रेड और ब्लू को मिक्स करेंगे तो आपको सियान कलर मिलके बनेगा जो यहाँ के आपकी पिक्चर में दिखाया जा रहा है। ब्लू और ग्रीन को मिक्स करेंगे तो आपके पास जो है मजेंडा कलर बनेगा, जैसे यहाँ पर ये मजेंडा कलर आपके पास अपेयर हो रहा है पिक्चर में। वी कैन ऑब्टेन अदर कलर्स ऑफ लाइट बाय मिक्सिंग लाइट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर। हम और भी कलर्स लाइट के पता कर सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी कलर को आपस में मिक्स करके। RGB कलर जो है वो प्राइमरी कलर्स हैं लाइट के। सियान, मजेंटा एंड येलो आर सेकेंडरी कलर्स ऑफ लाइट। RGB कलर्स आपके प्राइमरी कलर्स हैं और सियान, मजेंटा एंड येलो जो है वो आपके फिर सेकेंडरी कलर्स हो गए। डिड यू नो वी कैन ओनली सी अ रेनबो इन फ्रंट ऑफ अस व्हेन द सन इज शाइनिंग बिहाइंड अस। क्या आप जानते हैं कि हम सिर्फ रेनबो उस वक्त देख सकते हैं जब सूरज हमारे बिहाइंड हो, मतलब सूरज हमारे पीछे हो तो हमारे सामने की तरफ जो है वो रेनबो बनकर नजर आएगी। और रेनबो यूजुअली शोज ऑल द 7 कलर्स ऑफ वाइट लाइट। और रेनबो में हमें 7 कलर जो है लाइट के वो अपेयर हो रहे होते हैं। इट्स कलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब चीज़ों के कलर्स कैसे नजर आ रहे हैं हमें। दिस इज ऑन पेज नंबर 86। It is really made up of 7 color. White light is really made up of 7 colors. The color of an object is the color of white light reflects. White light जो है वो 7 कलर्स से मिलकर बनती है। और किसी भी चीज़ का जो कलर है वो क्यों नज़र आता है, क्योंकि वो लाइट से वो वाला कलर रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। जैसे लीफ का कलर है, यहाँ ऑरेंज नज़र आ रहा है, यहाँ ग्रीन और यहाँ येलो, तो मतलब ये जो ग्रीन लीफ है ये लाइट में से ग्रीन कलर जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है अपने ऊपर। A red object appears red because it reflects red color of light and absorbs all the other colors. जी चीज़ें आपको रेड कलर नज़र क्यों आती हैं, क्योंकि वो लाइट में से रेड कलर एब्जॉर्ब कर लेता है। रेड कलर को जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है और बाकी सारे कलर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, तो हमें रेड कलर पेयर होता हुआ नज़र आ रहा होता है। द ग्रास ऑफ आवर लॉन अपेयर्स ग्रीन एज इट रिफ्लेक्ट्स ग्रीन कलर टू आवर आइज। वाई डज अ ब्लू कार अपेयर ब्लू। और यही वजह है कि जो ग्रास है हमारे गार्डन की वो ग्रीन नज़र आ रही होती है, क्योंकि वो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर रही है और बाकी सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो आपकी अगर कार ब्लू कलर की तो आपको ब्लू क्यों नज़र आ रही है किड्स, सोचें आप यहाँ पर। एग्जैक्टली वो भी आपको ब्लू इसीलिए नज़र आ रही है क्योंकि वो ब्लू कलर रिफ्लेक्ट कर रही है और बाकी सारे कलर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है। व्हेन ऑल द कलर्स ऑफ लाइट आर रिफ्लेक्टेड इनटू आवर आइज द ऑब्जेक्ट अपेयर्स वाइट। और कोई चीज़ जो हमें वाइट नज़र आ रही है, जिसकी स्क्रीन पे आपके पेपर देख रहे हैं वाइट नज़र आ रही है, हमें वाइट क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि इसने सारे कलर्स लाइट के अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिए हैं, तो ये हमें वाइट नज़र आ रहा है। इस ब्लू टेक्स्ट ने आपके ब्लू कलर एब्जॉर्ब करा है, ब्लू कलर जो है रिफ्लेक्ट करा है, बाकी सारे एब्जॉर्ब कर लिए हैं, तो ये हमें ब्लू नज़र आ रहा है। यही सारा प्रैक्टिकल जो है आपकी इस स्क्रीन पे जितने भी कलर्स दिख रहे हैं, चाहे आपके हेडिंग का कलर हो, आपके टेक्स्ट का कलर, ये लीफ का कलर, ये इस वाले टेक्स्ट का कलर, ये सारे जो हैं उस कलर को रिफ्लेक्ट करें जिसमें आपको नज़र आ रहा है और बाकी को ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं। When all the colors of light are absorbed by the object, it appears black. और जब सारे कलर्स कोई चीज़ एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर तो वो हमें ब्लैक नज़र आता है। जैसे कि आपके ब्लैक हेयर्स हैं, आपके ब्लैक कपड़े हों, ये सारे आपके क्यों नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपकी जो लाइट है उस लाइट ने लाइट जब आपके कपड़ों पर पड़ रही है तो आपके कपड़ों ने सारा जो कलर है, जितने भी कलर है 7 कलर, उनको सबको एब्जॉर्ब कर लिया। जब सबको एब्जॉर्ब कर लिया तो कलर कौन सा सामने आया, ब्लैक। ब्लैक ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिफ्लेक्ट एनी लाइट। क्यों, क्योंकि ब्लैक ऑब्जेक्ट जो है वो कभी भी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती। तो जब वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही तो वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर रही हैं, तो एब्जॉर्ब करने के नतीजे में वो आपको ब्लैक नज़र आ रहा है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ कलर्स अदर देन प्राइमरी कलर्स रिफ्लेक्ट मिक्सचर ऑफ कलर्स। ऑब्जेक्ट्स ऑफ कलर्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कलर वाली
सिर्फ प्राइमरी कलर्स के अलावा वो क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं या मिक्सचर ऑफ कलर्स होती हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा इस जो मैंने आपको भी इस वीडियो में समझाया। हमारी वीडियो यहाँ तक पूरी होती है। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।